डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कोई भी रिलेशन या टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन, वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, उस टेबल या रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को बड़ी डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, जहां हमने विद एग्जांपल सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देखा, जहां पर कंडीशन ये थी कि हमें टेबल को, रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना था। तो हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट किया, उसके बाद पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया और टेबल को लेकर गए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं कुछ इस तरह से बोलूं कि हमारा रिलेशन या टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब उस रिलेशन या टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो हम इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे तो चले जाएंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे तो चले जाएंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो पहली कंडीशन हमें क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर में हम उसको क्लियर कर चुके हैं। अब हमें जो दूसरी कंडीशन है, जहां हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझना है और ये देखना है कि टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसको रिमूव कैसे करेंगे। तो इसको विद एग्जांपल हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बेसिकली है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एट्रीब्यूट है ए, जो कि एक प्राइम एट्रीब्यूट है। ये डिटरमाइन करता है बी को, जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इसी तरह से ये जो बी है, जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये डिटरमाइन करता है सी को, जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जो ए है प्राइम एट्रीब्यूट, वो इनडायरेक्टली डिटरमाइन करेगा सी को, जो कि है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये जो डिपेंडेंसी है, जहां एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, उस डिपेंडेंसी को आप क्या बोलते हो? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हो। सिंपल सी कहानी है। ऐसा टेबल या रिलेशन जहां एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा होगा, वहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, और जहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी वहां पर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम समझते हैं इस रिलेशन की मदद से, जो कि है एम्प्लॉय का रिलेशन। यहाँ पर चार एट्रीब्यूट्स हैं, ई आई डी, ई नेम, प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये टेबल जो है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, जो कि पहली कंडीशन है। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या इस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं। अगर है तो हमने उसको रिमूव करना है और टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। इस एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं। तो अगर इस टेबल में हमें सबसे पहले यहाँ पर अगर हमें प्राइम और नॉन प्राइम को अलग करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें पार्शियल डिपेंडेंसी को भी फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले कैंडिडेट की को फाइंड आउट करते हैं। तो इस टेबल में एक ही एट्रीब्यूट है जो कि हमें पता चल रहा है, वो है ई आई डी का एट्रीब्यूट, जो कि प्राइम एट्रीब्यूट है, या आप उसको कैंडिडेट की बोल सकते हो। तो पहले मैं कैंडिडेट की को बोलता हूं इसको, फिर हम प्राइम और नॉन प्राइम को अलग अलग करते हैं। अब यहां पर एक ही कैंडिडेट की है ई आई डी, जो एक्ट कर रहा है यहां पर प्राइमरी की। अब प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते। तो इस टेबल में जो ई आई डी है ये एक वाहिद प्राइम एट्रीब्यूट है, और बाकी तीनों एट्रीब्यूट जो है वो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को अगर हम देखें तो पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट पर या पार्ट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो यहां पर कोई पार्ट वाली कहानी है ही नहीं, प्रॉपर सबसेट वाली कहानी है ही नहीं। ई आई डी एक ही एट्रीब्यूट है जो कि प्राइम एट्रीब्यूट है और प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर रहा है, मतलब ये जो टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन हमने देखनी है कि क्या इस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करने से पहले हमें इस टेबल की फंक्शनल डिपेंडेंसीज का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखते हैं कि इस टेबल में कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, उन दोनों को मैं यहाँ पर राइट करता हूँ जी। सबसे पहले नंबर पर है
जो EID है एम्प्लॉय ID, ये डिटरमाइन करती है एम्प्लॉय नेम एंड प्रोजेक्ट ID। दूसरी जो FD है वो है प्रोजेक्ट ID डिटरमाइंस प्रोजेक्ट नेम। ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं हमारे पास। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि EID डिटरमाइंस प्रोजेक्ट ID एंड प्रोजेक्ट ID डिटरमाइंस प्रोजेक्ट नेम। अब ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, यहां पर हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, वो है EID। ये तीनों कौन से हैं, ये हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि ये कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। ठीक हो गया जी। तो अगर हम यहां पर देखें EID जो कि है एक प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है प्रोजेक्ट ID को, जो कि है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसी तरह से प्रोजेक्ट ID जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो डिटरमाइन कर रहा है प्रोजेक्ट नेम को, जो कि क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और ये इनडायरेक्टली इसको डिटरमाइन करेगा। अब यहां पर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। इसका मतलब ये है कि यहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब हमें इस रिलेशन या इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है। अब हमने अगर इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है तो हम इस रिलेशन को डिकम्पोज करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे दो फर्दर रिलेशंस में, ताकि हम इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा सकें, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर सकें। अब कहानी कुछ ये आती है हमारे माइंड में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किन एट्रीब्यूट्स को अलग अलग करें या किन एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हम टेबल को डिकम्पोज करें, दो में डिवाइड करें फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसका ट्रिक बताया जो आपके बहुत काम आएगा। आपने कुछ ऐसा करना है कि जो अलग से खुद से डिटरमाइन हो रहे हैं उनका अलग टेबल बना दो, और जो आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट है या सॉरी जो आपके पास कैंडिडेट की है उस कैंडिडेट की का अलग से टेबल बनाओ, और अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो उस पूरे के पूरे कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको भी उसके साथ मिला दो। सिंपल सी ये कहानी होगी। वैसे भी आपको देखने से पता चल जाएगा। तो पहला जो हम रिलेशन यहां पर बनाएंगे उस पहले रिलेशन में होंगे हमारे पास तीन एट्रीब्यूट। वो तीन एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, वो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास होगा, इसको थोड़ा सा हम जो है वो खुला कर लेते हैं टेबल को ऐसे। पहला रिलेशन, इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास होगा जी EID। दूसरे नंबर पर जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा ENAME, और तीसरे नंबर पर जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा जी हमारे पास project_ID। तो सिंपल हम इसको लिखते जाते हैं EID1 जो कि है मिस्टर A और प्रोजेक्ट ID इनका है 1 2 3। दूसरे नंबर पर है मिस्टर M और मिस्टर M का जो प्रोजेक्ट ID है वो है 3 2 1। इसी तरह से तीसरे नंबर पर है मिस्टर B और मिस्टर B काम कर रहे हैं जी 1 2 3 ID वाले प्रोजेक्ट पर। फोर्थ नंबर पर है मिस्टर C और मिस्टर C काम कर रहे हैं 1 2 3 वाले प्रोजेक्ट ID जिसका है उस प्रोजेक्ट पर। और फिफ्थ नंबर पर है मिस्टर K जो के काम कर रहे हैं 3 2 1 ID वाले प्रोजेक्ट पर। सिंपल ये पहला एट्रीब्यूट हमारे पास बन गया। दूसरा एट्रीब्यूट हमको बनाना है उन दो एट्रीब्यूट्स का जो कि अलग से जो है जिन्होंने बोला कि हम एक दूसरे को डिटरमाइन कर लेंगे। नॉन प्राइम को जहाँ पर कर रहा था तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर प्रोजेक्ट ID के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाते हैं और प्रोजेक्ट नेम के नाम से दूसरा एट्रीब्यूट बनाते हैं। प्रोजेक्ट ID 1 2 3, प्रोजेक्ट नेम X, प्रोजेक्ट ID 3 2 1 और प्रोजेक्ट नेम Y। तो सिंपल ये एक छोटा सा हमारे पास रिलेशन बन गया। यहाँ पर दो ही जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड या एंट्रीज हैं। ये बना किसके नाम से, एम्प्लॉय के नाम से, और ये बना प्रोजेक्ट के नाम से दूसरा टेबल या रिलेशन। सिंपल सी कहानी है जी। यहाँ पर ये काम करेगा एज अ प्राइमरी की और यहाँ पर ये जो है ये काम करेगा एज अ प्राइमरी की। ठीक हो गया जी। और ये प्रोजेक्ट ID यहाँ पर जो है इस रिलेशन में काम करेगा एज अ फॉरेन की।
अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, सिंपल हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। सिंपल EID जो है ये इन दोनों को जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, दोनों नॉन प्राइम है और ये एक दूसरे को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, मतलब ये दोनों नॉन प्राइम है। सिंपल ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया और ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। इसको हमने प्राइम बना दिया और ये यहाँ पर क्या बन गया जी, नॉन प्राइम बन गया। अब पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसकी वजह यह है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से कहीं ना कहीं जो डुप्लीकेशन है, जो रिडंडेंसी है वो बढ़ रही हुई होती है, इस वजह से हमें उसको रिमूव करना होता है। अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो रिडंडेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मैं डाटा बता रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट डाटा है वो सिर्फ हमें कितने रिकॉर्ड मिले, 2 रिकॉर्ड मिले। अगर यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज होती तो हमारे पास जो डुप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने से जो डुप्लीकेशन है वो काफ़ी हद तक हमारी जो है वो रिड्यूस हुई, जो रिडंडेंसी है वो मिनिमाइज हुई। अब यहाँ तक थर्ड नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। हमने 2 एग्जांपल्स करनी है जो बहुत ही सिंपल है और बार बार रिपीट होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को लेकर कंपटीशंस के एग्जाम में। सिंपल ये पूछा जाता है कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, नीचे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो आपने उसको समझना कैसे है। तो मैं इसको इरेज करके पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है हम उस एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि अच्छे से थर्ड नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। तो हमारे पास एक रिलेशन है, पहला रिलेशन R, जिसके अंदर है जी ABC 3 एट्रीब्यूट। A डिटरमाइन करता है B को और B डिटरमाइन करता है C को। ये 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पर दी हुई। हमें ये देखना है कि क्या ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो हम इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो सिंपल सी कहानी है, हमें सबसे पहले करना कुछ यूँ है कि हमको क्लोजर मेथड को अप्लाई करना होता है ताकि हम कैंडिडेट की को फाइंड आउट कर सकें। सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बाय स्क्वाड में हमें कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना होता है, जिसके लिए हम क्लोजर मेथड को यूज करते हैं। तो क्लोजर मेथड को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट यूज करते हैं। बजाय इसके कि सभी का क्लोजर निकालें, हम ये देखते हैं कि इनकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं। ए डिटरमाइन कर रहा है बी को और बी कर रहा है सी को। हमें क्या करना है, उस एट्रीब्यूट को निकालना है जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो वो कौन सा है जी, वो है ए। तो हम पहला मौका देते हैं ए को, ए का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो ए का क्लोजर करते हैं तो ए से ए मिला, ए से बी मिला और बी से मिला सी। इसका मतलब है कि ए जो है ये क्या है, एक कैंडिडेट की। सिंपल। अब ए जो है वो डिटरमाइन कर रहा है बी को और बी डिटरमाइन कर रहा है सी को। ए अगर कैंडिडेट की है, इसका मतलब है कि जो ए है ये क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट। ए है प्राइम, बी है नॉन प्राइम और सी भी है नॉन प्राइम। अब ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, डिपेंडेंसीज को देखें, और बी डिटरमाइन कर रहा है किसको, सी को। ए क्या करेगा जी, इनडायरेक्टली डिटरमाइन करेगा सी को। बी और सी बोथ आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो हमें ये पता चला कि इस रिलेशन में क्या है जी, इस रिलेशन में जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। मतलब ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे जी, हम इस रिलेशन के 2 रिलेशन बना देंगे। पहले नंबर पर बनेगा जी R1 में हम क्या करते हैं जी, एक रिलेशन बना देते हैं जो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है, जो कि कैंडिडेट की या जिसको आप प्राइमरी की भी बोल सकते हो क्योंकि एक ही है, ए और बी का। और दूसरे नंबर पर रिलेशन बना देंगे बी और सी का। हमें एक एट्रीब्यूट कॉमन रखना होता है जो कि हमें पता चलेगा कि लॉसलेस और लॉसी जहाँ पर हम पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या हुआ जी, हमारे पास 2 रिलेशन अलग अलग बन गए। ये दोनों रिलेशन जो हैं ये डेफिनेटली किस नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक और एग्जांपल को हम सॉल्व आउट करते हैं जिसमें हम एक एट्रीब्यूट और लेंगे, और ये बहुत जो है कॉमन क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता है, तो प्लीज़ इसको आपने याद रखना है। रिलेशन है जी A, B, C and D where functional dependencies are A, B determines C and C determines D। सबसे पहले हमें कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना है। तो कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लोजर लेना होता है। क्लोजर लेने के लिए हम क्या करते हैं जी, पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट को निकालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं जी, चेक करते हैं डिपेंडेंसीज को। A and B determines C and C determines D। सो यहाँ पर वो कौन सा एट्रीब्यूट है, वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी तरफ इनकमिंग एज नहीं है।
तो वो है कौन से, ए और बी। ए और बी का हम लेते हैं क्लोजर, ए बी से मिलेगा ए बी और ए बी से मिलेगा सी और सी डिटरमाइन कर रहा है डी को। इसका मतलब है यहां पर जो ए बी है ये क्या है, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की है तो ए और बी दोनों हुए प्राइम एट्रीब्यूट, सी एंड डी दोनों हुए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। डिपेंडेंसीज को देखते हैं, ए और बी जो कि प्राइम है ये डिटरमाइन करते हैं सी को, और सी जो कि एक नॉन प्राइम है ये डिटरमाइन करता है डी को। इसका मतलब है यहां पर कि ए बी इनडायरेक्टली डिटरमाइन करेगा डी को। ए और बी प्राइम, सी नॉन प्राइम, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। तो यहां पर क्या आ गई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म यहां पर नहीं है, हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म को लेकर आना है। तो सिंपल क्या करते हैं जी, हम इसके लिए रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले नंबर पर एक रिलेशन बन जाएगा सी और डी का। दूसरा रिलेशन सिंपल हमारे पास बनेगा ए बी और सी का। ए और बी दोनों क्या है हमारे पास जो है ये कैंडिडेट की है। हमें ये चेक करना है कि सारे एट्रीब्यूट कवर हो गए, उसके अलावा जो हमारे पास प्राइमरी की है सी भी कवर हो गया, डी भी हो गया, सिंपल। तो ये हमारे पास दो रिलेशन बन गए। दो रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट, क्लोजर, कैंडिडेट की लेना, प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अलग से करना, ये सारी कहानी हम प्रीवियस लेक्चर्स में इनको बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। होपफुली आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो में हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझा, उसको रिमूव करना समझा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।